हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में 2016 से 2023 तक बार-बार आने वाले प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिनको तैयार करके आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के साथ-साथ परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों हमने क्लास 12 ज्योग्राफी और क्लास 10 एसएसटी का रिव्यू एनालिसिस की वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, जिसमें से 2024 की सीबीएसई परीक्षा में सभी 3 और 5 अंकों वाले प्रश्न तथा मानचित्र के प्रश्न इसी वीडियो से आए थे। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का बुक नंबर 2 का रिव्यू एनालिसिस। पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला प्रश्न है, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? तो एनुअल एग्जाम 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था और इसमें आपको भाषाई आधार पर पंजाब के गठन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कोई 3 उपयुक्त तर्क दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया था और इसमें आपको क्षेत्रीय मांग के आधार पर, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया? तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पूर्वोत्तर भारत के पुनर्गठन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016-17 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हैदराबाद के भारत में विलय होने के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्मू और कश्मीर की राजनीति को निरंतर विवादास्पद बनाने के लिए उत्तरदायी बाहरी तथा आंतरिक विवादों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो विवाद चलता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करें। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यह प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने की किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त करने के कारण बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिसंबर 1952 में एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के मुख्य कारणों को उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आंध्र प्रदेश के निर्माण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को न्यायोचित ठहराने के पक्ष में कोई एक उपयुक्त तर्क दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए 3 मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने को तैयार क्यों नहीं थे, जबकि कांग्रेस द्वारा ये निर्णय पहले ही लिया जा चुका था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होगा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राज्य के पुनर्गठन आयोग के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता उपरांत भारत के समक्ष उपस्थित किन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 3 मुख्य चुनौतियों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भाषा के आधार पर बनाया गया पहले राज्य के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत संघ में हैदराबाद की रियासत के विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत द्विराष्ट्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर की विवादास्पद और संघर्षपूर्ण राजनीति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और चौथी बार रिपीट आपको देखने को
मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका उजागर कीजिए। किन्हीं 3 उदाहरणों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको देशी रियासत और रजवाड़ों के बारे में बताना है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहला प्रश्न है, भारत की कांग्रेस पार्टी का मुख्य अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उत्तरदायियों में किस प्रकार भिन्न है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समाजवादियों को 1948 में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों को उजागर कीजिए। उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने के किन्हीं 2 आधारों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर आपको समाजवादी और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। आप इस कथन को कहां तक सहमत हैं? तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको स्वतंत्रता के समय जो नेताओं ने जो राजनीति की समस्याओं के बारे में सोचा समझा था उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की गठबंधनी प्रकृति ने किस प्रकार कांग्रेस को असाधारण ताकत दी? तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की प्रकृति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही है? तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वामपंथी दलों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर अब तक मतदान के तरीके कैसे बदलते रहे हैं? कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको स्वतंत्रता से लेकर अब तक हुए मतदान के तरीकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1969 में पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और 1969 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस कथन के संदर्भ में बढ़ती सहमति के किन्हीं 3 तत्वों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजनीतिक दलों की जो आपसी सहमति और जो गठबंधन की राजनीति होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के किसी भी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी राजनीतिक पार्टी ने बनाई? तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और गैर कांग्रेसी सरकार की राजनीतिक पार्टी के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समकालीन भारत के किन्हीं 2 राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखिए जिनका जन्म सोशलिस्ट पार्टी से हुआ। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 2 राजनीतिक पार्टियों के नाम बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1960 के दशक में भारत की किन्हीं 2 दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों और वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाली किन्हीं 2 अन्य पार्टियों के नाम उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव से लेकर अब तक हुए मतदान के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय जनसंघ की विचारधारा की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारतीय जनसंघ की विचारधारा के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1969 में कांग्रेस पार्टी को औपचारिक विभाजन की ओर ले जाने वाली किन्हीं 3 मुख्य मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 और एनुअल एग्जाम 2019 दोनों ही प्रश्न पत्रों में ये 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और आपको सोशलिस्ट पार्टी की विचारधाराओं की विशेषताएं बतानी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के विभाजन के उत्तर स्वतंत्र पार्टी की विचारधाराओं के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोई 2 कारण उजागर कीजिए जिससे आप 1969 में हुए कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपका कांग्रेस पार्टी के विभाजन के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1920 से लेकर 1952 में हुए भारत के प्रथम आम चुनाव तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन बनाए रखने वाली इनमें किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 3 मुख्य कारणों को उजागर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1962 के भारतीय चीन युद्ध से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे प्रभावित किया। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको भारत चीन युद्ध के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद बने दोनों हिस्से किस किस का समर्थन करते थे और क्यों। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन वाले दोनों हिस्सों के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, फरवरी 1967 में हुए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के आम चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को गहरा धक्का पहुंचाया। राजनीतिक भूकंप कहे जाने वाले इस धक्के के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के हार के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद आप प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 और एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक गठबंधन था। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस का एक गठबंधन जो विचारधारा उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक शक्तिशाली रणनीतिक ताकत के रूप में उभरने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ, उसमें आपको कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद मतदान की विधि में किए गए किन्हीं 2 परिवर्तनों का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मतदान की विधियों के 2 परिवर्तन बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1947 में भारत के विभाजन स्वतंत्र भारत के समक्ष आई किन्हीं 2 चुनौतियों को उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट और एनुअल एग्जाम 2023 के दोनों ही पेपरों में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विभाजन की 2 चुनौतियां बतानी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में भारत के चुनाव आयोग के समक्ष आई समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इलेक्शन कमीशन के सामने जो चुनौतियां आती है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहले 2 दशकों के दौरान भारत की राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका का आकलन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विपक्ष की भूमिका के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल ने कब और किस राज्य में सरकार बनाई। तो उस राजनीतिक दल का नाम लिखिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम 20 वर्षों में भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको 5वीं बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं 3 प्रमुख परिणामों को उजागर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न में आपको विभाजन के 3 प्रमुख कारणों के बारे में बताना है और ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट देखने को आपको मिल रहा है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, नियोजित विकास की राजनीति। पहला प्रश्न है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विकास के आर्थिक मॉडलों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको हरित क्रांति के लाभों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के कोई 2 लाभ और 2 हानियां बताओ। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और ये दूसरी बार आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिणामों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरित क्रांति लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का उल्लेख कीजिए। इस क्रांति से संबंधित लाभ किसको पहुंचाया और कैसे। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हरित क्रांति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच नवंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नवंबर 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की विदेश नीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पाकिस्तान सरकार भारत में शांति भंग करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, किंतु किन्हीं 4 उदाहरणों की सहायता से कथन की पुष्टि करें। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध में आए किन्हीं 4 महत्वपूर्ण बदलावों की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत और चीन के मध्य संबंधों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न में देखते हैं, किन्हीं 4 उदाहरणों की सहायता से दर्शाइए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव और युद्ध के खतरों को कम करने के लिए विश्वास निर्णय के लिए उपाय किए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के कारणों उपायों के बारे में बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, भारत के विदेश संबंध। पहला प्रश्न, 1962 के बाद भारत चीन संबंधों पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1962 के बाद भारत चीन संबंधों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत अपनी विदेश नीति को अशांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में कहां तक सफल रहा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की विदेश नीति के शांतिपूर्ण तरीकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में किन्हीं 3 प्रमुख क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 और 18 दोनों ही पेपरों में ये 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के ऐसे कोई 2 पक्ष उजागर कीजिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में अत्यधिक प्रभावित थे। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और भारत की विदेश नीति से प्रभावित पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन 2 कारणों के बारे में बताना जिससे वे प्रभावित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 3 बड़े घटकों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की सुरक्षा रणनीति और परमाणु रणनीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की परमाणु नीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के किन्हीं 2 कारणों और 2 परिणामों का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और उसमें आपको 1971 में भारत पाक युद्ध के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और चीन के बीच विवादों के किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन करें। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत चीन विवाद के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन करें। तो यहाँ पर ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार किया? तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की विदेश नीति बनाने एवं लागू करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के बारे में बताना है फॉरेन पॉलिसी के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के किन्हीं 4 कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये दूसरी बार रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और चीन के बीच संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। बहुदलीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना में बांग्लादेश कैसे सफल हुआ? तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बांग्लादेश के निर्माण और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया एकता के लिए प्रयास किए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू की एशियाई एकता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति को निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जम्मू कश्मीर के संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाए जाना किस सीमा तक न्याय संगत है? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो इसमें आपको जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के साथ साथ 370 को हटाए जाने के बारे में भी बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के किन्हीं 2 क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्रों के बारे में बताना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर की ओर। कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। पहला प्रश्न है। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया? व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के विजय होने के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं 4 उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रिय बनाने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1979 में जनता सरकार के पतन 1979 में जनता सरकार के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और जनता सरकार के पतन के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1969 में पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1970 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के किसी एक कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और कांग्रेस पार्टी की हार के कारण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक हुए मतदान के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मतदान के 2 तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1969 में कांग्रेस पार्टी को औपचारिक विभाजन की ओर ले जाने वाली किन्हीं 3 मुख्य मुद्दों का स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी को विभाजन की ओर ले जाने वाले कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1971 में हुए चुनावों के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1971 में हुए चुनाव के परिणामों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा गांधी और कांग्रेस सिंडिकेट के बीच विवाद के किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी और कांग्रेस सिंडिकेट के विवाद के 4 मुद्दे बताने हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पंडित नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का कारण उजागर कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ आपको वो कारण बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई दो कारण उजागर कीजिए जिन्हें आप 1969 में हुए कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये दूसरी बार रिपीट देखने को आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलाने वाले किन्हीं चार कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जीत दिलाने के चार कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रिवी पर्स का क्या अभिप्राय है? प्रिवी पर्स की समाप्ति करने में इंदिरा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको प्रिवी पर्स की समाप्ति के कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आकलन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दल बदल के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के हारने के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके हारने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1889 से भारत में बनने वाले गठबंधन की सरकार के किन्हीं तीन लाभों का आकलन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन सरकारों के तीन लाभ बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि की? कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी को लोकप्रिय बनाने के कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1967 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा किए गए किन्हीं दो सुधारों का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इंदिरा गांधी द्वारा किए गए दो सुधारों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक गठबंधन था? तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस का एक गठबंधन की विचारधारा के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए जो 1971 में नई कांग्रेस के पास तो थी परंतु उसके बड़े विपक्षियों के पास उनका अभाव था। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और उन तथ्यों के बारे में बताना है जो कांग्रेस के पास थी और विपक्षियों के पास नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन में किन्हीं दो कारकों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1990 के दशक में भारत में गठबंधन की राजनीति के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन की राजनीति के दो परिणाम बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं चार कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के चार कारक बताने हैं और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी वर्ष की समाप्ति की राह में 1970 में आए दो अवरोधों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पृथ्वी वर्ष की समाप्ति की राह में जो अवरोध आए थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक साबित होती है? तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1967 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के किन्हीं दो कारकों की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के किन्हीं दो कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र में बनी पहली मिलीजुली सरकार क्यों स्थिर नहीं हुई? मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन सरकार के नुकसान के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे 3 क्षेत्र उजागर कीजिए जिनसे भारत के अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के लिए 1989 के पश्चात सहमति बन चुकी थी। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इस सहमति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में कहे जाने के लिए उत्तरदायी आशंकाओं को उजागर कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1960 के खतरनाक दशक के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले 1980 से 1990 के बीच में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं को उजागर कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1980 से 1990 के बीच में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत में पहली मिलीजुली सरकार किस वर्ष बनी और क्यों? तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वो कारण बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों को उजागर कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको 5वीं बार रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जून 1975 को भारत में आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1975 का आपातकाल के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ, राज्य और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देने वाली घटनाओं का परीक्षण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018, कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 और एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1975 में घोषित आपातकाल से सीखे गए किन्हीं 3 सबको पाठों का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट और एनुअल एग्जाम 2019 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में लागू किए गए आपातकाल के दौरान की गई किन्हीं 4 प्रकार की जातियों का वर्णन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वो घटनाक्रम बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 1975 की रात्रि को लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायसंगत ठहराने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए औचित्य का विश्लेषण कीजिए। आप इस औचित्य से कहां तक सहमत है? तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आपातकाल को न्यायसंगत ठहराने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आपातकाल के मूल्यांकन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में लागू आपातकाल के दौरान जातियां की गई, इस कथन को पुष्टि देकर इस प्रकार की जातियों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यह प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। बस पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देख सकते हैं। इस कथन के पीछे मुख्य कारण का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आपातकाल के संवैधानिक संकट के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल लागू करने को न्यायसंगत ठहराने के कोई 3 का तर्क दीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान संघीय सरकार द्वारा की गई किन्हीं 4 जातियों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 1975 के आपातकाल की संघीय सरकार द्वारा की गई 4 जातियों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर जो विचार दिए गए हैं उसके बारे में बताना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर की ओर। क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पहला प्रश्न है। पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया? तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर आपको पूर्वोत्तर भारत के पुनर्गठन के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है। आपके विचार में क्या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संघात्मकता को दृढ़ बनाने की दिशा में एक तर्क था या एक अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में? एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली किन्हीं 3 प्रमुख बदलावों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर आपको राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में जो बदलाव हुए उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजनीति को निरंतर विवादास्पद बनाने के लिए उत्तरदायी बाहरी और आंतरिक विवादों का वर्णन करें। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कश्मीर समस्या के बारे में बताना है। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिसंबर 1952 में एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के मुख्य कारणों को उजागर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और
इसमें आपको आंध्र प्रदेश बनाने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाया जाना किस सीमा तक न्याय संगत है? अपने उत्तर के समर्थन में कोई दो उपयुक्त तर्क दीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें वहां पर 370 को हटाए जाने की सीमा को न्याय संगत ठहराने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा हस्तांतरित पंजाब समझौते के किन्हीं 4 प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के द्वारा जो पंजाब प्रस्ताव समझौता हुआ था उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों द्वारा 1966 से 1986 तक चलाए गए अलगाववादी आंदोलन की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के आंदोलन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सम्मिलित अकाली दल की किन्हीं 4 मांगों को उजागर कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सम्मिलित मांगों के बारे में बताना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर की ओर, भारतीय राजनीति नए बदलाव। पहला प्रश्न है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा आरक्षण की मांग किस सीमा तक उचित है? तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको SC ST OBC के मांगों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न के बढ़ते गठबंधन सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन सरकार की अवधारणा के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1989 में भारत में बनने वाली गठबंधन की सरकारों के किन्हीं 3 लाभों का आकलन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन सरकार के बनाने के लाभ बताने हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। फरवरी 1968 में हुए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के आम चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को गहरा धक्का पहुंचाया। राजनीतिक भूकंप कहे जाने वाले इस धक्के के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और उसमें विधानसभा के चुनाव में जो बदलाव हुए थे जिससे कांग्रेस की हार हुई थी तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल आयोग द्वारा सुझाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यह क्वेश्चन आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1990 के दशक में भारत में गठबंधन की राजनीति के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गठबंधन सरकार के 2 परिणाम बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्रंग यूपीए का पूर्ण रूप लिखिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ उसमें आपको यूपीए की फुल फॉर्म बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक साबित होती है? तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है उसमें आपको गठबंधन सरकार और दलीय सरकारों की तुलना करके बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन सरकारों को नेतृत्व करने वाले भारत के किन्हीं 4 प्रधानमंत्रियों के नाम उजागर कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है इसमें आपको गठबंधन सरकार के नेतृत्व करने वाले 4 प्रधानमंत्रियों के नाम बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वामसेफ की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वामसेफ की 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के राजनीतिक उदय की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ओबीसी की राजनीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में हुए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 2014 के बाद भारतीय राजनीति में हुए 2 बदलावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र में बनी पहली मिलीजुली सरकार क्यों स्थिर सिद्ध नहीं हुई? मुख्य कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मिलीजुली सरकार के स्थिर सिद्ध नहीं होने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 2 प्रमुख बदलाव को उजागर कीजिए तथा ऐसे किन्हीं 2 कल्याणकारी कार्यक्रमों के नाम लिखिए जो वास्तव में महिलाओं के लिए लाभ के लिए हैं। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको 2014 की बाद की राजनीति बतानी है और कार्यक्रमों के नाम बताने हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले 1980 से 1990 के बीच में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं को उजागर कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको घटनाएं बतानी है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों को उजागर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत में मिलीजुली सरकार किस वर्ष में बनी और क्यों बनी। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और गठबंधन सरकार के बनने के तारीख के बारे में इसमें बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा सीबीएसई क्लास 12 राजनीति विज्ञान विषय में अब तक आए हुए 2016 से 2023 तक की परीक्षा में बार-बार पूछे गए प्रश्नों की सीरीज। ऐसी और भी वीडियो एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।